अमन ने रेलवे में काम किया था, जबकि उनका घर बनारस में था। उनकी पोस्टिंग गया में हुई थी। वह एक प्रभावशाली अधिकारी थे। सोमवार से शुक्रवार तक गया में काम करने के बाद वह शनिवार को बनारस लौट आए। उनकी पत्नी और बच्चे हर शनिवार उनका बेसब्री से इंतजार करते थे। गया से बनारस तक ट्रेन से यात्रा की जाती थी। बनारस गया से 250 किलोमीटर दूर है। 5 घंटे का सफर था। शुक्रवार की रात 10 बजे शोक सिन्हा ने अपना कार्य समाप्त करके काशी एक्सप्रेस को गया से बनारस भेजा था। यह ट्रेन लगभग 3:15 बजे बनारस स्टेशन पर पहुंची थी। अमन ने घटना वाली शाम को अपना काम बंद करके घर जाने के लिए अपना सामान पैक कर चुके थे। उन्होंने अपने बच्चों के लिए तिलकुट और गया के प्रसिद्ध केसरिया पेड़ों सहित उनकी पसंद की सब कुछ ले लिया था। वह अपने सामान को बैग में डालकर स्टेशन पर ट्रेन आने का इंतजार करने लगा। उस दिन दुर्भाग्य से ट्रेन सही समय पर पहुंची। 10:10 बजे वह ट्रेन में बैठ गए। कुछ देर में ट्रेन चलते ही उनकी आंख लग गई। उन्हें पता नहीं था कि नींद में 5 घंटे बीत गए। चलो भैया, बनारस आ गया, किसी ने जोर से कहा। लोग स्टेशन पर तेजी से उतर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि बनारस स्टेशन आ चुका है। वह अपना सामान जल्दी जल्दी लेकर ट्रेन से नीचे उतर गए। ट्रेन से उतरे सभी लोग यहां वहां भाग गए। स्टेशन पर सिर्फ 10 लोग थे। पूरा स्टेशन शांत था। धीरे धीरे वे स्टेशन से बाहर आने लगे और एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आई। उन्हें पता था कि उस समय रिक्शा नहीं मिलेगा। वह सोच रहे थे कि इतना समय कैसे बताएं, क्योंकि रिक्शे सुबह 5 बजे से चलने लगते थे और अभी रात के 3:15 बज रहे थे। उन्हें लगता था कि शायद कोई रिक्शा खड़ा होगा, इसलिए वे स्टेशन से निकल गए। यह अमावस्या की रात थी और आसमान बिना चांद के भयंकर लग रहा था। हर जगह अंधेरा था और सन्नाटा छा गया था। केवल कुत्तों की आवाज बीच में आ रही थी, जो कुछ भी नहीं बोलते थे। अमन साहसी आदमी था। भूत प्रेत जैसे अदृश्य शक्तियों से डर नहीं लगता था, बल्कि उन पर विश्वास नहीं करता था। जब वे स्टेशन से बाहर निकले, उन्होंने उन्हें एक रिक्शा दिखाया। रिक्शा चालक श्रीमान वह बहुत शांति से अपने साइकिल रिक्शा पर बैठा हुआ था, शायद सो रहा था। ताकि उसे नींद न आए, वह धीरे धीरे उसके पास चला गया। भैया लंका, आप चलोगे क्यों? उन्होंने धीरे से पूछा। बनारस की लोकप्रिय जगह लंका है। पहले साइकिल चालक ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, इसलिए उन्होंने वाक्य को फिर से दोहराया। इस बार चालक ने धीरे धीरे अपनी गर्दन उठाई और रिक्शे को चलाने की मुद्रा में आ गया। यह देखकर अमन अपनी साइकिल रिक्शा में अपने लगेज को रखने लगे और फिर उसके पीछे सवार हो गए। रिक्शा वाला उनके बैठते ही साइकिल रिक्शा चलाने लगा। अमन ने रिक्शा पाने की खुशी में चैन की सांस ली और आंखें मूंद कर आराम से बैठ गया। हवा उनके चेहरे को छू रही थी। उन्हें रिक्शा चालक से पूछना चाहिए था, तुम लोग रात में रिक्शा क्यों नहीं चलाते? गनीमत है कि मैं रात में कई बार आया हूँ, लेकिन कभी कोई रिक्शा वाला नहीं मिला। यात्रियों को क्या कठिनाई मिलती है, रात में भी लोग रिक्शा चलाना चाहिए। रिक्शा वाला ने सोचा कि शायद अमन बात करने के मूड में नहीं है, क्योंकि वह इतनी देर से बात कर रहे थे। उसने कुछ देर बाद अपनी आंखें खोली और अपने आसपास का दृश्य देखकर सन्न रह गए। रिक्शा अभी भी स्टेशन के पास था। वह मन ही मन सोचने लगा कि रिक्शा वाला आधा घंटे बीत गया, लेकिन वह कहीं नहीं पहुंचा। क्यों नहीं? रिक्शा चलते हुए दिखाई देता था, लेकिन उन्हें देखकर वह कहीं नहीं जा रहे थे, जो मुझे बहुत ताज्जुब हुआ। उनके रोंगटे उठ गए। वह रिक्शा वाले को बार बार रोकने के लिए कहने लगा, लेकिन वह सिर्फ अपने पैरों को चला रहा था, इसलिए कुछ नहीं हो रहा था। स्टेशन के बाहर अभी भी रिक्शा था। अमन ने समझा कि अवश्य कुछ गड़बड़ है। उन्हें अपनी दादी ने बताया था कि अमावस्या की काली रातों पर भूत पिशाच चलते हैं। वे सुनते थे कि रात के 3 बजे भूत प्रेत खुलेआम घूमते हैं। वह एक अजीब मुश्किल में फंस गया था और उन्हें अपने आप को बचाने का कोई उपाय नहीं मालूम था। तभी उन्हें याद आया कि उनकी जैकेट में एक छोटा सा चाकू था। फिर मुझे अपनी दादी माँ की याद आई, जो बताती थी कि अगर ऐसा कुछ होता है तो लोहे का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि भूत प्रेत लोहे से बहुत डरते हैं। तुरंत उन्होंने अपनी जेब से चाकू निकाला और जोर से कहा, मैं कहता हूं रुक जा। अब नहीं रुका। फिर देखो, इस बार रिक्शा चालक ने गाड़ी चलाना छोड़ दी। रिक्शे से तुरंत उतर गए, अपने सामान उठाकर। उतरते ही उन्होंने देखा कि रिक्शा वहां से गायब था। उन्हें अब तक पता नहीं चला कि रिक्शा वाला कौन था, उसका रिक्शा कहाँ गायब हो गया था और रिक्शा कहाँ से गायब हो गया था। तो दोस्तों, ये थी एक बिल्कुल रहस्यमयी और सच्ची घटना। और अब दूसरी कहानी। यह उस समय की घटना है जब मोबाइल फोन तक नहीं थे। बातें एक स्थान से दूसरे स्थान तक सिर्फ चिट्ठी पत्री से भेजी जाती थीं। महेश एक प्रभावशाली शिक्षक थे। उनकी पोस्टिंग झांसी में हुई थी।
उन्हें सरकारी नौकरी मिलने पर अपने गांव से दूर शहर में रहना पड़ा। उसकी अच्छी नौकरी ने उसे अपने परिवार से दूर रहने को मजबूर कर दिया। अकेले वहीं किराए पर रहते थे। दिन ठंडी थे, दिसंबर महीना था। रात में बहुत ठंड थी, इसीलिए महेश ने अपने घर के सभी दरवाजे और खिड़कियों को बाहर से बंद कर दिया ताकि ठंडी हवा घर में ना आए। ठंडी मौसम में लोग खाना पीकर जल्दी सो जाते हैं। रात के 8 बजे महेश ने अपना खाना बनाकर इत्मीनान से बैठकर खाया। खाना खाने के बाद वह अपनी चारपाई पर लेट गए और तुरंत निद्रा में डूब गए। देखते देखते कई पहर बीत गए। दरवाजे पर अचानक हुई आहट से महेश की नींद खुली गई। उठकर बैठ गए। दीवार पर लगी घड़ी धीरे धीरे घूम रही थी। उन्होंने देखा कि रात के 2 बज रहे थे। उन्होंने सोचा कि अब कौन आएगा। तब उन्हें मालूम हुआ कि आंगन में घर के मुख्य दरवाजे को लॉक कर रखा था। फिर कोई अंदर कैसे घुस गया? कोई चोर नहीं है, लेकिन चोर दरवाजे पर क्यों आएगा? रजाई उतारकर, चप्पलों में पैर डालकर वे दरवाजे के पास आने लगे। दरवाजा खुलते ही वे सामने वाले व्यक्ति पर देखने लगे। कोहरा इतना घना था कि वे ठीक से दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन उन्होंने सावधानी से देखा तो उनके गांव का पुराना दोस्त सुरेश वहां खड़ा था। महेश अपने पुराने दोस्त को देखकर खुश हो उठे, लेकिन सुरेश को उस समय वहां क्या कर रहे थे पता नहीं था। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि सुरेश ने कोई मोटे कपड़े नहीं पहन रखे थे और उनके पास कोई शॉल या जैकेट भी नहीं थी। जैसा कि हमेशा की तरह वे धोती कुर्ता पहने खड़े थे। सुरेश, तुम? महेश ने तुरंत पूछा। अब भी? अंदर आओ। तुमने कोई गर्म कपड़े पहन रखे क्यों नहीं? लेकिन सुरेश ने कोई उत्तर नहीं दिया। महेश ने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। महेश ने कहा, तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ गर्म कपड़े लेकर आता हूं। सुरेश ने कहा, नहीं, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हें देखने की बहुत इच्छा थी। उनकी आंखों ने कहा, मानो महेश को पहले कभी नहीं देखा हो। अब मुझे जाना होगा। कुछ अतिरिक्त लोग मेरे साथ आए हैं। वे मेरे लिए बाहर रुके हैं। महेश ये सुनकर चौंक उठे। पर तुम अभी तो आए हो और इतनी जल्दी कहां जा रहे हो? रात में इतनी ठंड भी। सुरेश रुकने को तैयार नहीं थे। वह पीछे मुड़ गए और दरवाजा खोलकर कोहरे में बाहर निकल गए। महेश उनके पीछे तेजी से गए, लेकिन बाहर निकलने पर उन्होंने अपने आप को अकेला पाया। कोहरे में लंबे समय तक देखते रहे, लेकिन उनका दोस्त सुरेश कहीं नहीं दिखाई दिया। मेन गेट बंद करके वे इतनी जल्दी सुरेश को कहां ले गए और कैसे अंदर आए? मेन गेट अभी भी लॉक था जब वे गए। रात भर वे इस अजीब घटना के कारण सो नहीं पाए। सुबह उठकर उन्होंने गांव जाने की ठानी। उन्हें किसी दुर्घटना का भय था। सुबह उठकर वे अपने गांव चले गए। गांव में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां शोक है। जब वे घर पहुंचे, उनकी पत्नी ने उन्हें बताया कि उनके दोस्त सुरेश जी अब नहीं हैं। कल उन्होंने स्वर्गवास किया था। मरने से पहले वह आपको बहुत याद करता था और आपसे मिलना चाहता था। महेश के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई जब वह यह कहा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सुरेश को मिलने के लिए झांसी कैसे आए अगर उनकी मृत्यु कल ही हुई थी। वह तेजी से सुरेश के घर पहुंचे, जहां उनकी पत्नी और बच्चे रो रहे थे और घर के बाहर आंगन में सुरेश का शव रखा हुआ था। महेश ने कफन उठाकर देखा कि सुरेश वास्तव में वहीं लेटे हुए थे। महेश कुछ भी नहीं समझ पाया। उसने सोचा कि क्या कल रात मुझसे मिलने आया व्यक्ति सुरेश की आत्मा नहीं थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।